17 वाला देख लेते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स। कंडीशन दिया है एक्स इज ग्रेटर देन 0। -1 में क्या किया है? एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये दिया है ना। कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? चेक करेंगे। फंक्शन को कंटिन्यूटी तो चेक करना, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेक करते हैं कि अगर x जो है वो बड़ा है 0 से, x जो है वो बड़ा हो 0 से, सॉरी ये कंडीशन नहीं है, कंडीशन है x इज़ लेस देन 0। देखो पहला वाला कंडीशन यही दिया है ना, x 0 से क्या हो? छोटा। तो ये वाला जो फंक्शन है x बाई मॉड ऑफ x, ये क्या होगा? 0 से छोटा भराएगा, मतलब -1 -2। 0 से छोटा मतलब क्या भरा सकता है? -1 -2 -3 यही सब भराएगा ये फंक्शन में। मान लो -1 भरते हैं तो यहाँ -1 आता है। और मॉड ऑफ x जो है उसमें अगर मॉड के का मतलब होता है कि मॉड के अंदर की चीज़ें क्या नहीं होनी चाहिए? ऋणात्मक नहीं होती है, ये है। तो यहाँ -1 तो होगा लेकिन वो फाइनली क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? -1। वैसे 2 भरेंगे तो इसमें 2 भरेंगे इस फंक्शन में तो आंसर क्या आएगा? 1 भरने पर -1 आया, 2 भरने पर -2 आएगा, 3 भरने पर -3 आएगा। मतलब कंटिन्यू ये क्रम चलते रहेगा। मतलब अपने को x का वैल्यू जो है 0 से नीचे करने पर एक कंटिन्यू क्या मिल रहा है? अपने को फलन मिल रहा है। मतलब क्या हुआ? जो पिछला प्रश्न में बताया था, मतलब ये जो है क्या हो जाएगा? कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक, तो एक कंडीशन है जिस पर ये क्या हो गया? कंटिन्यू हो गया, है ना। जस्ट लाइक दैट सेकेंड वाला कि x इज़ ग्रेटर देन 0, इस पर देखेंगे अगर ये फंक्शन कैसा बिहेव करता है। x इज इक्वल टू x इज़ ग्रेटर देन 0 पर, तो ग्रेटर देन अपन इस पे आ गए -1 पे, है ना। और x क्या है? बड़ा है, x बड़ा है तो ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट फलन है, -1 अचर। तो इस हिसाब से ये भी क्या हो गया? ये क्या हो गया? कंटिन्यू हो गया। x बड़ा है तो भी मतलब 1 2 3 4 5 6 7 x 0 से बड़ा है मतलब वो भराएगा। तो अपने पास तो फंक्शन ही अचर है, तो इस हिसाब से दूसरे वाले कंडीशन पर भी क्या हो गया? ये संतत हो गया। अब बच गया क्या? ये देखो x इज़ लेस देन 0 चेक कर लिए, x इज़ ग्रेटर देन 0 चेक कर लिए। अब अपने पास क्या है? एक और कंडीशन है x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर करेंगे तो ये तो इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना। और ये तो हाई है संतत 1 पर। तो अपन इसी पर चेक करके देखते हैं कि इस पर आंसर क्या आ सकता है। ठीक, तो इस बार मैं पूरा क्वेश्चन बताऊंगा कि अपन क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि x बराबर 0 पर ये फंक्शन जो है उसका अपन कंटिन्यूटी होती है कि नहीं होती है। तो अपन क्या करते हैं? अपन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड चेक, राइट हैंड साइड चेक, ऐसा करते हैं। तो जब लिमिट जो है लिमिट x टेंस टू क्या होगा? अपने पास 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 प्लस हो जाएगा। इससे पिछले वाले में 1 प्लस हुआ था क्योंकि x बराबर 1 पर चेक किए थे, है ना। और ये हो गया फंक्शन। तो इस तरफ क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 हो रहा है, x टेंस टू 0 हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपका फंक्शन, हो जाएगा फंक्शन। ठीक, तो अपन क्या करेंगे? x का मान मतलब फलन का मान भर देंगे। तो अपने पास तो फलन ही डायरेक्ट क्या है? ये देखो
ये देखो -1 ही है फलन का मान, तो सीधा सीधा अपन ये इसके बदले में ये फलन का क्या कर देंगे, मान -1 रख देंगे, क्योंकि h का मान 0 नहीं रख पाएंगे, फलन ही 1 है। तो ये आ गया क्या, ऋण 1 आ गया, है ना। अब अपन इसी काम को किसके लिए करेंगे, ये पहला काम हो गया। इसी काम को अपन किसके लिए करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x), मतलब अब लेफ्ट साइड के लिए चेक करेंगे इसी चीज़ को उस फंक्शन पे डाल के, है ना। तो लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, और ये फंक्शन f(x), तो इस बार फंक्शन का मान लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान क्या होगा, x और मॉड ऑफ x। अब अपन इसका मान क्या कर देंगे, 0 माइनस h भर देंगे, 0 माइनस h, 1 प्लस h 1 माइनस h भरते थे, तो 1 प्लस h 1 माइनस 1 प्लस h 1 माइनस h तब भरते थे जब x बराबर 1 पर चेक करते थे, लेकिन यहाँ 0 पर कर रहे हैं, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, 0 माइनस h भरा जाएगा, और 0 प्लस क्या भरा जाएगा, h, सॉरी प्लस नहीं, x का मान 0 माइनस h भरेंगे ना इसमें दोनों में, क्योंकि लेफ्ट साइड पर चेक कर रहे हैं, ये हो जाएगा। लेकिन ये किस में होगा, ये मॉड पे होगा। आगे चलकर ये अपने को क्या देगा, आगे चलकर ये अपने को देगा -h, ऊपर में -h, और नीचे में क्या देगा अपने को, h देगा, नीचे में क्या देगा, h देगा। अब ये h और h क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, -1, आंसर कितना आएगा, -1। ठीक, ये दूसरा चीज़ चेक कर लिए, ये पहला चेक कर लिए, दूसरा। अब तीसरा करेंगे, तो तीसरा तो हमारे पास ऑलरेडी f का मान 0 भरने पर, x बराबर किस पर चेक कर रहे हैं, 0 पर चेक कर रहे हैं, है ना। तो x जब 0 होता है तो आंसर कितना होता है, -1। ये वाला कंडीशन तो यहाँ दिया गया है ना जी, ये देखो x का मान ग्रेटर देन, देखो पहले लेस देन चेक किए, फिर दूसरा कंडीशन ग्रेटर देन चेक किए, तो लेस देन और ग्रेटर देन पर तो ऑलरेडी क्या था, ये संतत था, क्योंकि एक में बहुपदी आ रहा था और दूसरे में क्या आ रहा था, डायरेक्ट ऋण 1 मतलब अचर। तो दोनों कंडीशन पर तो ये कंटिन्यूटी था, फिर बच क्या गया था, x बराबर 0 पर ये फलन क्या है, तो x बराबर 0 पर ये फलन क्या दे रहा है, -1 दे रहा है ना भाई। तो x बराबर 0 पर ये x का मान 0 भरे, यहाँ f(x) होता, तो उस पर तो मान ऑलरेडी 0 भरेंगे, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि लिमिट, हम ये देखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x), यही है फार्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस में 0 माइनस में बराबर क्या होना चाहिए, फंक्शन किसके बराबर, 0 पर चेक कर रहे हैं तो f0 के बराबर। तो यहाँ आंसर कितना आता है, -1, यहाँ आंसर कितना आता है, -1, और f0 पर आंसर क्या आएगा, ऑलरेडी -1 आएगा। तो ये देखो तीनों ही कंडीशन पर एक ही जैसा मान आ रहा है ना, एक ही जैसा मान आ रहा है, मतलब ये क्या है, संतत है। ये क्या है, x बराबर 0 पर भी संतत है। लेकिन प्रश्न आप ध्यान से पढ़ेंगे 17 नंबर का, तो वो उसने ये पूछा है कि जो भी फंक्शन है, जो हमारे पास जो फंक्शन है उस पर x बराबर मॉड ऑफ x और -1 है, और इधर कंडीशन दिया गया है, तो इस पर ना असंतत्यता का जांच करना, मतलब ये किसी बिंदु पर डिसकंटिन्यूटी है क्या, ये चेक करना है, डिसकंटिन्यूटी है क्या। तो हमने जो चेक किया कि ये तीनों ही पॉइंट पर, चाहे हम राइट साइड निकाले, चाहे हम लेफ़्ट साइड निकाले, चाहे हम उस प्रॉपर बिंदु पर कहाँ पर चेक कर रहे थे, x बराबर 0 पर चेक कर रहे थे, तो ये तीनों पॉइंट पर एक ही मान दे रहा है। जैसे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर ये जो फंक्शन था वो कैसा दे रहा था, -1। जब हमने लेफ़्ट साइड चेक किया कि x बराबर 0 पर लेफ़्ट साइड में क्या कंडीशन है, मतलब हमने जब 0 माइनस की तरफ चेक किया तब भी -1 आया, और 0 प्लस की तरफ चेक किया तब भी माइनस। तो ये किसी भी बिंदु पर डिसकंटिन्यू नहीं है, ये पूरा सभी बिंदु पर क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है।
ये फंक्शन। तो मैं आपको एक बार और क्लियर करा देता हूँ, शायद इस एग्जांपल से आपको संतत असंतत कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, क्या मेन चीज़ है इसमें, ये आपको पता चल जाए। तो ये फंक्शन दिया गया है, फंक्शन के दो क्या दिए गए हैं अपने को, डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, कि जब 0 से 1 से छोटा होगा तो ये आएगा फलन पर, और x जो है 0 से बराबर होगा या बड़ा होगा तो -1 आएगा, ये बताया गया है। और ये फलन को देकर हमको बोलता है कि आप ये प्रूफ करो कि ये संतत है कि असंतत है, या इसके असंतत्य के पॉइंट्स को, ऐसे सवाल को घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। अपने को ये चेक करना है कि इन कंडीशनों पर 3 कंडीशन दिया है, एक ग्रेटर देन, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन, एक इक्वल। 3 कंडीशन पर अपन इसको चेक करेंगे सबसे पहले कि ये संतत है कि असंतत है। तो जब हम पहले कंडीशन पर चेक करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं लेस देन पे, मतलब x के जितने भी वैल्यूज़ फंक्शन में भराएंगे वो किससे छोटे होंगे, 0 से छोटे होंगे। तो 0 से छोटा कौन होता है, -1, -2, -3, ये सब तो 0 से छोटा होता है। जब हम इस पर उन मानों को भरेंगे, -1 को भरेंगे, -2 को भरेंगे, -3 को भरेंगे, तो प्रॉपर आंसर हमें मिल रहा है। मतलब जो है वो फलन चलते ही जा रहा है, कुछ ना कुछ आंसर देते जा रहा है, -1 पर कुछ देगा, -2 पर कुछ देगा, -3 पर कुछ देगा, रिजल्ट दे रहा है। इसलिए इस पर क्या है, ये जो पहले वाले कंडीशन दिया है, इस पर ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यू है, तो निकालना नहीं पड़ेगा, हमको पता चल गया कि कंटिन्यू है। अब हम चेक करेंगे ग्रेटर देन पर कि x अगर 0 से बड़ा है तो x 0 से बड़ा है तो क्या मान भराएगा जी, फलन पर। x 0 से बड़ा है तो अगर हम इस पर देखेंगे भर के, इस पर भर के देखेंगे तो 1, 2, 3 यही भरेंगे ना, यही भरेंगे, तो मान कुछ ना कुछ तो आएगा। लेकिन जब हम x बड़ा हो 0 से, तो खुद ही पहले से प्रश्न में बोल रहा है कि x 0 से बड़ा है तो उत्तर क्या आना चाहिए फलन का, -1, या बराबर है तो उत्तर क्या आना चाहिए, -1। और ये जो -1 है ये अचर संख्या है। अब मैंने बताया कि सातत्य का गुणधर्म है कि बहुपदी फलन, अचर फलन, चर घातांकी, लघुगणकी फलन, e⁻x का फलन, ये जितने भी फंक्शन होते हैं ये कंटिन्यू होते हैं। तो ग्रेटर देन की जब बात करते हैं तो ऑलरेडी उत्तर पहले से वो तो बोला है कि -1 आएगा। और ये जो 0 से बड़ा है तो सर आप यहाँ पर -1, -2, -3 क्यों भरे, और यहाँ पर 0 से बड़ा में 1, 2, 3 क्यों नहीं भर रहे, क्योंकि इस फंक्शन के लिए स्पेशली कंडीशन ये दिया है। तो यहाँ 0 से छोटा बोला है तो यहाँ मैंने मान भर दिया। यहाँ पर 0 से बड़ा होने पर ऑलरेडी फंक्शन का मान कितना दे दिया, ये फंक्शन का मान, ये देखो f(x) = -1, जब x बड़ा हो 0 से तो ऑलरेडी -1 दिया है। इसलिए मैंने यहाँ पे मान भर के बताया कि ऐसा हो सकता है, मान भर के बताया है ना, वरना तो वो बोला है कि लेस देन होगा तो ऐसा होगा फलन, तब जांच करो। तो मेरे को बहुत सारे आंसर मिले तो वो कंटिन्यू है, यहाँ पर अचर मिला तो कंटिन्यू है। अब बात आती है, 2 कंडीशन हो गए, अब बात आती है यहाँ पर 2 कंडीशन थे, एक तो x > 0, एक तो x = 0। तो इन दोनों कंडीशन पर मैंने चेक कर लिया। अब मेरे को 0 पर बस और चेक करना है कि 0 पर है कि नहीं है ना। तो यहाँ तो कोई फंक्शन का मान डायरेक्ट आंसर दे दिया है, x में नहीं है, ये चर नहीं है, तो मैं x = 0 कहाँ भरूँगा, यहाँ भरने का जगह ही नहीं है तो कहाँ भरूँगा। तो फिर इस स्थिति में मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्थिति में मुझे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड चेक करके आंसर लाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने वही काम किया। फिर मैंने आगे लेफ्ट साइड, राइट साइड ये भरा है ना, ये भरा है, और भर के क्या किया है, आंसर लाया है। तो जब मैं राइट साइड का निकाला, लेफ्ट साइड का निकाला, ये देखो, तो आंसर कितना आया, -1। सब में कितना आया, -1 आया, लेफ्ट साइड राइट साइड सब भरने के बाद ये दे, ठीक है, ओके। तो तीनों ही कंडीशन पर मुझे क्या मिला, -1, मतलब ये कंटिन्यू है। ये तो इस प्रश्न में पूछा है डिसकंटिन्यू निकालो, तो डिसकंटिन्यू है ही नहीं, इसलिए सभी पॉइंट्स पर ये क्वेश्चन कैसे बन गए, कंटिन्यू बन गए। ठीक, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया और कहीं पूछना रहा तो आप पूछ सकते हो, मैं और 1-2 सवाल बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को कम्प्लीटली समझ में आ जाए कि कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं और कैसे चेक करते हैं। ठीक है, चलो आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा, मेरे अकेले मेहनत करने से तो कुछ होने वाला है नहीं। बना के देखो तो ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। ओके, थैंक यू।